हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा अल्टरनेटिंग करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स में अगर मान लीजिए आपने एक रेजिस्टर को अटैच करके रखा है एक एसी सोर्स के साथ, तो इस केस में करंट एंड ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होगा। ठीक है, ये ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, और यहाँ पे रहेगा करंट। करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होगा। अगर मान लीजिए आपके पास प्योर इंडक्टिव सर्किट्स हैं, इंडक्टर को हमने एक एसी सोर्स के साथ अटैच करके रखा है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में पोटेंशियल लीड कर जाता है करंट से बाय फेज π/2। ठीक है, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट्स पोटेंशियल लीड्स दी करंट बाय फेज π/2। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है ओमेगा एल के इक्वल। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। और तीसरा सर्किट रहता है हमारा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट द ओके the current leads the potential by phase π/2। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट्स में करंट लीड कर जाती है पोटेंशियल से बाय फेज π/2, राइट। और इस केस में बेटा जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है 1/ओमेगा c के इक्वल। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इन सारी चीज़ों का यूज हम करेंगे अपने क्वेश्चन में, राइट। और साथ में जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट होती है वो I0/√2 के इक्वल होती है। ठीक है, जो आपके हाउस होल्ड सर्किट रहता है, या फिर वी आर एम एस की वैल्यू V0/√2 के इक्वल होती है। ठीक है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट ये वी आर एम एस की वैल्यू होती है। आपके मैक्सिमम जो अप्लायंसेज होते हैं वो 220 वोल्ट पर वर्क करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम करंट होती है, मैक्सिमम करंट V0 होती है। एंड V0 मिलेगी आपको अगर आप √2 से 220 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड V0 की वैल्यू आपके पास 311 वोल्ट के इक्वल आती है। ठीक है, तो आपके घरों में जो पोटेंशियल रहता है वो 220 वोल्ट के इक्वल रहता है, जिसे हम इफेक्टिव पोटेंशियल भी कहते हैं। और ये होती है आरएमएस वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। ठीक है, वैसे ही आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होगी, जिसकी वैल्यू आप मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय √2 से निकाल सकते हैं। अब आपके पास है क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ E is equals to 220 sin 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of 1/pi Henry। राइट, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है अपने पास, जिसमें जो इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है वो 1/पाई के इक्वल दे रखी है। इंडक्टेंस क्या होती है, इस तरह से आपके पास इंडक्टर है, इंडक्टर के क्रॉस हम इस तरह से एसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एल होती है किसी इंडक्टर की, जिसे हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट रहता है ये। और जो एल की वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करती है, इस इंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, इस इंडक्टर के एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपके पास इंडक्टेंस गिवन है 1/पाई हेनरी के इक्वल। राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू दिस सर्किट। ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन आपके पास दे रखी है 220 साइन 100 पाई टी के इक्वल। आपसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की इक्वेशन पूछी गई है। ठीक है, इस फॉर्म में करंट की इक्वेशन क्या होगी? व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ एन एसी एमीटर इफ कनेक्टेड इन द सर्किट। अगर आप एसी एमीटर को यहाँ पे अटैच कर देते हो, तो इस एसी एमीटर में रीडिंग कितना शो होगा? अब ये एमीटर है, यानी कि ये सर्किट में इफेक्टिव करंट की वैल्यू को रीड करेगा। और सर्किट में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट ये होती है I0/√2 के इक्वल। मैंने आपको बताया ना, जो हाउस होल्ड सर्किट होते हैं उस पे आपको 220 वोल्ट पोटेंशियल दिखाई देगा। अगर आप मेजर करोगे तो मेजरिंग डिवाइस जो होगी वो 220 वोल्ट रीडिंग शो करेगी। ठीक है, तो वो क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल।
तो उसी तरह से हमसे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ दी करंट पूछी है सर्किट में, यानी कि हमें IRMS की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो उससे पहले यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पर ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल 220 वोल्ट के इक्वल आ रहा है, एंड ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ रही है 100 पाई के इक्वल, राइट। तो यहाँ पे मैं आई नॉट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है, राइट। सो आई नॉट देखो, V इज इक्वल्स टू आई आर के इक्वल होता है, तो I हो जाएगा पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस के इक्वल, ठीक है। तो आई नॉट यहाँ पे है, ये बन जाएगा V नॉट या फिर E नॉट ओवर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस होगी ओमेगा इंटू एल के इक्वल, ठीक है। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस रहेगी ओमेगा इंटू एल के इक्वल, क्योंकि ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट जो होगा वो इतना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ऑल्टरनेटिंग करंट को। तो ई नॉट 220 वोल्ट के इक्वल है, ओमेगा इज 100 पाई एंड एल इज 1 ओवर पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ रहा है 2.2 एम्पियर के इक्वल। So maximum value of the alternating current in the circuit is 2.2 एम्पियर। जो यहाँ पे एमिटर लगा है ये मैक्सिमम करंट रीड नहीं करता है, ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट रीड करता है, ठीक है, यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ये सर्किट में रीड करेगा। तो इसके बाद हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ईएमएफ की इक्वेशन लिखी थी, उसी तरह से हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन भी हमने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो करंट की इक्वेशन I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन, राइट, ओमेगा टी, ओमेगा टी। अब देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में पोटेंशियल लीड कर जाता है करंट से बाय फेज पाई बाय 2, ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल है वो लीड कर रहा है करंट से बाय फेज पाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे है ओमेगा टी, राइट। तो जो करंट होगी वो लैग करेगी पाई बाय 2 फेज से, ठीक है। करंट जो होनी चाहिए ना वो लैग कर रही है, कितने फेज से, पाई बाय 2। ये पोटेंशियल की इक्वेशन है, हमें करंट की इक्वेशन बतानी है, और जो करंट है वो पाई बाय 2 फेज से लैग कर रही है, राइट। तो ये बनेगा 100 पाई टी माइनस पाई बाय 2, because current is lagging the EMF by phase pi by 2, ठीक है। अब I नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट इज 2.2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय 2। तो ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट इन दिस सर्किट, और ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग EMF इन दिस सर्किट, ठीक है। करंट इज लैगिंग बाय फेज पाई बाय 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एन एमीटर इफ कनेक्टेड इन द सर्किट। नेक्स्ट हमसे एमीटर की रीडिंग पूछी है, यानी कि आई इफेक्टिव की वैल्यू पूछी है या फिर IRMS की वैल्यू पूछी है, राइट। सो हमें पता है कि आई इफेक्टिव या फिर IRMS ये होता है मैक्सिमम करंट ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। So maximum current in the circuit is 2.2 एम्पियर एंड स्क्वायर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 0.707 के इक्वल। तो ये बन रहा है 1.55 के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 1.5554, तो
1.55 के अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ रही है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव करंट इन द सर्किट। ठीक है, जो एमिटर होगा वो इतना करंट शो करेगा सर्किट में 1.55 एम्पियर, जबकि जो मैक्सिमम जो करंट है वो मैक्सिमम करंट 2.2 एम्पियर तक जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम जो करंट है वो 2.2 एम्पियर तक जा सकती है, लेकिन इस सर्किट की जो आरएमएस वैल्यू है या फिर इफेक्टिव वैल्यू है करंट की, वो है 1.55 एम्पियर के इक्वल। ठीक है, तो ये था हमारा इक्वेशन क्वेश्चन जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट से था। इसमें हमसे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है इसकी वैल्यू पूछी थी, आई इफेक्टिव की वैल्यू पूछी थी और आई नॉट की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट से था। थैंक यू।